तो पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था एमसी ने अपनी शॉटगन वेंग जी रैन के सर पर सटा दी थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर गया था और एमसी से नेगोशिएट करने के लिए बोल रहा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी ज़ॉम्बी उसी ओर जाने लगते हैं। फिर हम झेंगाओ को देखते हैं और उसने भी गोली चलने की आवाज सुन ली थी, इसलिए वो अपने साथियों से बोल रहा था जल्दी करो और जिम्नाजियम में वापस चलो, क्योंकि किसी ने शूट किया है जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बी बाजार को हो गए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एमसी को देखते हैं जिसने वेंग जी रैन को मार दिया था, लेकिन उसके साथ फाइट करने की वजह से वो भी बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए वहीं पर गिर जाता है और अपने मन में कहता है अब मैं अपनी बॉडी को और भी ज्यादा मूव नहीं कर सकता। लेकिन तभी जियो उसे प्राइवेट चैट के लिए रिक्वेस्ट करती है तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे प्राइवेट चैट शुरू हो जाता है और जियो उसे इस हालत में देखकर उससे पूछती है तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है। तो एमसी उसे बताने की कोशिश तो करता है लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाता और तभी उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो उससे चिल्लाते हुए बोलती है हे तुम्हारे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी है, इसलिए जल्दी से उठकर वहां से भागो। लेकिन उसे जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि एमसी की कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता, इसलिए वो उससे बोलती है हे मेरे पास एड्रेनलिन और कुछ मेडिसिन है जिन्हें मैं तुम्हें सेंड कर रही हूँ, इसलिए तुम जल्दी से खड़े हो जाओ। जो सुनकर एमसी अपने मन में कहता है जल्दी करो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन तभी जियो उसे एड्रेनलिन सेंड कर देती है, जिसे जैसे ही वो अपने हाथ में पकड़ता है सिस्टम उसे बताता है ये एड्रेनलिन है जो किसी भी ह्यूमन के फिजिकल फिटनेस को ट्रिगर कर सकती है, जिससे कोई भी आदमी एक शॉर्ट टाइम के लिए बजर के स्टेट में चला जाएगा और एक बार जब कोई इसे इंजेक्ट कर लेता है तो इसका असर 3 सेकंड बाद दिखाई देने लगता है। जो देखकर एमसी तुरंत ही उसे अपने पैर में इंजेक्ट कर लेता है और 3 सेकंड का काम डाउन शुरू हो जाता है और जैसे जैसे काम डाउन खत्म होता जाता है और ज़ॉम्बी भी एमसी के और भी ज्यादा पास आते जाते हैं। लेकिन जैसे ही काम डाउन खत्म होता है तो एमसी अपनी शॉट उठाता है और अपने पास आने वाले ज़ॉम्बीज को बस एक ही झटके में खत्म कर देता है और तभी सिस्टम उसे बताता है इस मेडिसिन का इफेक्ट 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। जो देखकर एमसी अपने मन में कहता है 10 मिनट मेरे वापस जाने के लिए काफी हैं। लेकिन जब वो वहां से वापस जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो वहां और भी ज्यादा ज़ॉम्बी होते हैं, जिन्हें देखकर वो डरते हुए अपने मन में कहता है धत तरी अब मैं क्या करूं, यहाँ तो और भी ज्यादा ज़ॉम्बी जा चुके हैं। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, तो एमसी भी उनसे बचने के लिए वहां से भागने लगता है। लेकिन वो जहाँ भी जाता है उसे वहाँ ज़ॉम्बी ही दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो शौक होते हुए अपने मन में कहता है धत तरी अब मैं क्या करूं, यहाँ तो हर तरफ ही ज़ॉम्बी हैं। और तभी एक ज़ॉम्बी एकदम उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर वो अपने पास से गन निकालते हुए बोलता है अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन जब वो उस गन से ज़ॉम्बी को शूट करने की कोशिश करता है तो उसमें बुलेट ही नहीं होती है और ये जानकर तो उसकी बहुत ही बुरी तरह से फट जाती है, पर वो कैसे भी कर उस ज़ॉम्बी के अटैक को डॉज तो कर लेता है, लेकिन इसके वजह से वो नीचे गिर जाता है और सभी ज़ॉम्बी उसके पास आने लगते हैं। पर तभी उसकी नजर उन ज़ॉम्बीज के पीछे रोड पर लगे हुए पार्किंग फैंस पर जाती है और उन्हें देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए वो जल्दी से अपनी शॉट उठाता है और अपने सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को मारता हुआ तेजी से उन पार्किंग फैंस की ओर आगे बढ़ता है। और जैसे वो पार्किंग फैंस के पास पहुंचता है तो वो जल्दी से उनमें से एक फैंस को उखाड़ लेता है और उन ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी शॉट और पार्किंग फैंस का यूज करता है और अपने सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को मारता हुआ तेजी से अपने बेस की ओर आगे बढ़ने लगता है। पर उसे ऐसा करता हुआ कुछ बंदे देख लेते हैं और वो अपने दोस्तों से बोल रहे होते हैं हे वहाँ देखो वो बंदा कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो अकेले ही 10 ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कर रहा है। और वहीं पर हम एक और बंदे को देखते हैं जो एमसी को देखते हुए अपने दोस्तों से बोल रहा था हे सभी लोग बाहर आओ और देखो एक बिग शॉट अकेले ही पूरे ज़ॉम्बी ग्रुप को खत्म कर रहा है। लेकिन तभी उसके बगल से एक बहुत ही बड़ा और डरावना ज़ॉम्बी बाहर निकलता है, जिसे देखकर उस बंदे और एमसी दोनों की फट जाती है और तभी एमसी का सिस्टम उसे बताता है इस ज़ॉम्बी के पीछे वाला रास्ता रिवर बैंक की ओर जाता है, जहाँ पर एक स्टील वायर से बनी जाली है जो इन सभी ज़ॉम्बी के ग्रुप को रोक सकती है। पर हम एमसी को देखते हैं जो अभी भी उस ज़ॉम्बी को देखते हुए अपने मन में बोल रहा था धत तरीकी अब ये क्या है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम झेंगाओ के ग्रुप को देखते हैं जहाँ एक लड़की एमसी के फाइट को देखते हुए बोल रही थी क्या ये पर्सन बिग शॉट वेंग जी रैन है। जिसके बाद हम एमसी को देखते हैं जो उन ज़ॉम्बी से बचकर उस स्टील नेट के ऊपर चढ़ते हुए अपने मन में बोल रहा था यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी है जिन्हें मैं हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन ये स्टील वायर नेट उन्हें रोक सकती है। फिर वो पीछे मुड़कर उन ज़ॉम्बीज को देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि अब मैं सेफ हूँ, इसलिए अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी फिर से अचानक उसके बॉडी पर उस फिजिकल मेडिसिन का साइड इफेक्ट होने लगता है, जिससे उसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और वो वहीं धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। फिर वो उठते हुए अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि मैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से ही मारा जाऊंगा। लेकिन तभी उसका सिस्टम उसे बताता है होस्ट अगर आप लेवल अप कर लेते हैं तो आप इस मेडिसिन को पूरी तरह से
से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और साथ ही डिटेक्ट किया गया है कि इस समय आपके पास लेवल अप करने के लिए इनफ रिसोर्सेस हैं, जो देखकर वो अपने मन में कहता है ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि वेंगजू रैन के पास बहुत सारे रिसोर्सेस थे, इसीलिए मैंने इतनी जल्दी अपने लेवल अप करने की कंडीशन को पूरा कर लिया। फिर जब वो अपने लूट को चेक करता है तो उसके पास 105 एनर्जी कोर क्रिस्टल, 109 केनल लंच मीट और 166 प्योर वाटर और 184 हैम सॉसेस के साथ साथ और भी कई सारे आइटम थे, जिन्हें देखकर एमसी अपने मन में बोल रहा था इतने सारे फूड और वाटर के साथ मुझे कुछ समय तक फूड और वाटर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी उसके सिस्टम पर मैसेज आता है होस्ट, आपने लेवल अप करने के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया है, तो क्या आप लेवल अप करना चाहेंगे? तो एमसी जैसे ही यस पर क्लिक करता है उसका लेवल अप हो जाता है और इसी के साथ उसके बॉडी से उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी खत्म हो जाता है, जो देखकर एमसी चौंकते हुए अपने मन में कहता है लेवल अप करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी पूरी बॉडी एनर्जी से भर गई है और इसी के साथ मेरे बॉडी से उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी खत्म हो गए हैं। और तभी सिस्टम उसे बधाई देते हुए बोलते हैं कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने लेवल अप कर लिया है और आप अब ह्यूमन बॉडी लिमिट पर पहुंच चुके हैं। और अगला लेवल अवेकनर रैंक है, जिसमें लेवल अप करने के लिए आपको 300 एनर्जी कोर क्रिस्टल की जरूरत होगी। पर हम एमसी को देखते हैं जो लेवल अप करने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश था, इसलिए वो अपने पावर को चेक करने के लिए अपने सामने पड़े पत्थर पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे उस पत्थर के तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जो देखकर वो शौक होते हुए कहता है क्या मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि मेरे हाथ पर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आया? फिर वो खुशी के मारे रोने लगता है। और तभी सिस्टम उसे बताता है होस्ट, डिटेक्ट किया गया है कि आपकी स्टोरेज रिंग ने अपग्रेड कंडीशन को पूरा कर लिया है, इसलिए आपकी स्टोरेज रिंग को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके कुछ ही समय बाद एमसी का स्टोरेज रिंग सक्सेसफुली सेकेंड रैंक में अपग्रेड हो जाता है, जो देखकर एमसी अपने मन में सोचता है मुझे जीयू को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर उसने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं उस जगह से भाग नहीं पाता। लेकिन तभी उसके सिस्टम पर एक वार्निंग मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है इस गेम के सेकेंड फेज को स्टार्ट होने में बस 10 दिन बचे हैं, जिसके बाद सभी ज़ॉम्बी और म्यूटेंट क्रिएचर्स के ऊपर से सप्रेशन को हटा दिया जाएगा, इसलिए सभी प्लेयर्स प्लीज पहले से ही खुद को इसके लिए प्रिपेयर कर लें। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम झेंगाओ के ग्रुप को देखते हैं और उनके पास भी यही मैसेज आया होता है, जो देखकर उनमें से एक बंदा बोलता है क्या सेकेंड फेज स्टार्ट होने वाला है, पर हमारे पास तो अभी तक एक प्रॉपर वेपन भी नहीं है। और तभी वो गुलाबी बाल वाली लड़की उनसे बोलती है अब हम क्या करें, क्योंकि सेकेंड फेज स्टार्ट होने के बाद ये ज़ॉम्बी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो झंघाओ उन्हें समझाते हुए बोलता है तुम सभी नर्वस मत हो, क्योंकि हमारा ग्रुप पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और अगर हम लोग इसी तरह एक साथ काम करते रहे तो हम लोग इस क्राइसिस से भी बच जाएंगे। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई आते हुए उनसे बोलता है कल मैं तुम लोगों को लीड करूंगा और हम ईस्ट स्ट्रीट के फूजिन सुपरमार्केट पर एक साथ अटैक करेंगे, क्योंकि वहां पर इनफ रिसोर्सेस हैं। तो सभी लोग उनका सपोर्ट करते हुए कहते हैं चलो हम यही करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एमसी को देखते हैं जिसने जीयू को कुछ खाने के लिए दिया था, तो उसे जल्दी जल्दी खाने लगती है। तो एमसी उससे बोलता है अरे आराम से खाओ, कोई तुमसे ये छीनेगा नहीं। फिर वो अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि बहुत ही लंबे समय से भूखी थी, इसीलिए इतना जल्दी जल्दी खा रही है। और तभी जीयू उससे बोलती है मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम सरवाइव भी कर पाओगे, लेकिन तुमने सरवाइव कर लिया, इसका मतलब मेरी मेडिसिन वेस्ट नहीं हुई। तो एमसी उसे थैंक यू बोलते हुए कहता है अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो अब तक मैं मारा गया होता। जिस पर जीयू उससे बोलती है अरे तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी किसी पर्सन की लाइफ खतरे में होती है तो एक नॉर्मल पर्सन वही करता है जो कि मैंने किया है। जो सुनकर एमसी उससे बोलता है क्या नॉर्मल पर्सन, आखिर तुम ही बताओ इस वर्ल्ड में कितने नॉर्मल पर्सन हैं। जो सुनकर जीयू शांत हो जाती है और तभी एमसी उससे बोलता है वैसे मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ही लंबे समय से टेबल के नीचे छुपी हो, क्या तुम कहीं पर ट्रैप हो? अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपना लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें जल्दी ही बचाने के लिए आऊंगा। जो सुनकर तो पहले कुछ समय तक सोचती है, फिर बिना कुछ बोले वो अपने हाथ को प्राइवेट चैट को बंद करने के लिए आगे बढ़ाती है। जो देखकर एमसी उसे रोकते हुए कहता है अरे नहीं रुको, मेरा कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है, मैं तो तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं जिस प्लेस पर रहता हूँ वो बहुत ही बड़ा और सेफ है, जहाँ तुम रह सकती हो और हॉट बाथ भी ले सकती हो। तो जीयू उससे बोलती तुम्हारे काइंडनेस के लिए थैंक यू, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए गुड बाय। जो सुनकर एमसी उसे फिर से रोकते हुए कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन तब तक जीयू प्राइवेट चैट को बंद कर देती है, जो देखकर एमसी अपने मन में कहता है धत तरी ये लड़की मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं करती। फिर हम जीयू को देखते हैं जो डिसअपॉइंटेड होते हुए अपने मन में बोल रही थी मैं इस प्लेस को छोड़ना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम आउटसाइडर को नहीं पता है कि असली खतरा क्या है। तभी उसे अपने पीछे विंडो से एक आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो
डरते हुए उस विंडो की ओर देखने लगती है और तभी अचानक से उस विंडो के ऊपर कोई मॉन्स्टर अपना पंजा रखता है, जिसे देखकर जीव बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एमसी को देखते हैं जो वापस अपने शेल्टर की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे कुछ पौधे दिखाई देते हैं और सिस्टम उसे बताता है ये मीट पोटैटो सीड है, जो कि ब्लू स्टार की एक यूनिक फसल है जिसका टेस्ट बिल्कुल मीट जैसा होता है और ये प्रोटीन से भरा होता है और साथ ही ये 4 महीने में पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी अपने शेल्टर पर पहुंच चुका था, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है तो वहां की विंडो का कांच टूटा होता है और साथ ही फ्रिज से सारी पानी की बोतलें भी गायब होती हैं, जो देखकर एमसी शॉक होते हुए अपने मन में कहता है क्या यहाँ पर कोई घुसपैठिया आया था। लेकिन तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई मॉन्स्टर तेजी से यहाँ से वहाँ जंप कर रहा था और तभी अचानक से वो एक बिल्डिंग के विंडो को तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि कुछ और नहीं एक छिपकली जैसा म्यूटेंट ज़ॉम्बी था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एमसी को देखते हैं जो अपने हाथ में शॉटगन लिए हुए उस विंडो की ओर आगे बढ़ रहा था और अपने मन में बोल रहा था मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस टेम्पर्ड ग्लास को तोड़ा नहीं जा सकता, इसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी के पास बहुत ही पावरफुल कॉम्बैट एबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई पर्सन यहाँ होता तो सिस्टम मुझे जरूर इसके बारे में हिंट देता। और तभी उसे अपने पीछे दरवाजे से कोई आवाज सुनाई देती है तो वो तेजी से अपने शॉटगन को उस ओर करते हुए कहता है वहाँ कौन है, जल्दी से बाहर आओ। तो उस दरवाजे के पीछे से एक छोटी सी लड़की बाहर निकलती है जिसने अपने हाथों में एक छोटा सा हैमर लिया होता है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहता है अरे यार ये तो एक छोटी सी लड़की है। फिर वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है हे लिटिल रैट, वो तुम ही हो ना जिसने मेरे फ्रिज को खाली किया है। जिस पर तो वो लड़की पहले उसे हाँ बोलती है, फिर उसे मना करते हुए बोलती है नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है और मैंने ये विंडो भी नहीं तोड़ी है। तो एमसी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है झूठ बोलने से पहले मुझे से इस वेपन को दूर करो, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, चलो जल्दी से बाकी के फूड मुझे हैंडओवर करो। तो वो लड़की उससे बोलती हो मैं तुम्हें उनके बारे में बता सकती हूँ, लेकिन क्या इससे पहले तुम मुझे पीने के लिए एक बोतल वाटर दे सकते हो। तो एमसी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है तुमने पहले मेरे फ्रिज से सारी पानी की बोतलें ले ली हैं और फिर भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें और दूं। जो सुनकर तो वो लड़की बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है और अपने हैमर को एमसी के पैर पर मारते हुए कहती है तुम सच में बहुत ही बड़े कंजूस हो। और हैमर लगते ही एमसी को ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा ने उसकी बॉडी को छोड़ दिया है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वो छोटी लड़की आगे बढ़ती है और उसके नाक पर एक घूसा मार देती है जिससे उसकी नाक ही फूट जाती है और वहां से भागते हुए उससे बोलते हैं बिग ब्रदर गुड बाय और आपकी स्टोरेज रिंग के लिए थैंक यू। जो सुनकर एमसी शॉक होते हुए कहता है क्या स्टोरेज रिंग। फिर वो अपने शॉटगन के साथ उसके पीछे जाते हुए बोलता है कमीनी विच, अगर मैंने तुझे कैप्चर नहीं किया तो मैं खुद को उल्टा लटका लूंगा। लेकिन तभी वो छोटी लड़की अचानक से उसके सामने आते हुए बोलते है बिग ब्रदर तुम्हारे पास एक गन है। तो एमसी जल्दी से अपने गन को पीछे करते हुए बोलता है तुम इसके बारे में बात क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे लिए फूड और वाटर इनफ नहीं था जो कि इसे भी छीनना चाहती हो। तो वो छोटी लड़की गुस्से में दरवाजा बंद करते हुए कहती है जल्दी से लाइट बंद करो क्योंकि यहाँ एक ज़ॉम्बी आ रहा है। जो सुनकर एमसी उससे बोलता है अगर ऐसा है तो जल्दी से मेरी रिंग वापस करो, नहीं तो उस ज़ॉम्बी के साथ मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन तभी उसका सिस्टम उसे वार्न करते हुए कहता है होस्ट विंडो से केयरफुल रहिए। जो सुनकर वो जैसे ही विंडो की ओर देखता है एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी विंडो को तोड़ता हुआ उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता है एमसी उसकी गर्दन ही पकड़ लेता है और सिस्टम उसे बताता है ये एक लार्वा क्रॉलर है जो कि एक रैंक 2 का म्यूटेंट ज़ॉम्बी है जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है और ये बहुत ही अच्छा जंप भी कर सकता है, पर इसके पास एक बैड आई साइड और फोटोटैक्सिस है। जो देखकर एमसी अपने मन में कहता है व्हाट द हेल, एक क्रॉलर अब ये क्या है। और तभी वो ज़ॉम्बी अपना बड़ा सा मुंह खोलकर एमसी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो छोटी सी लड़की अपने हैमर से उसके सर पर अटैक करते हुए कहती है कमीने तू पहले इसे खा। तो उसकी ऐसी पावर देखकर एमसी शॉक होते हुए कहता है हे भगवान क्या इसकी इनेट स्ट्रेंथ है। फिर वो अपने पास से गन निकालते हुए बोलता है लेकिन इसने मेरे लिए समय खरीदा है इसलिए मुझे इस ज़ॉम्बी को जल्दी से खत्म करना चाहिए। जिसके बाद वो अपने गन से उस ज़ॉम्बी के सर पर शूट कर देता है जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर गिर जाता है और उसके सर से बहुत ही ज्यादा ब्लड बाहर निकलने लगता है। जो देखकर एमसी को ऐसा लगता है कि वो मर गया, इसलिए वो अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि म्यूटेंट ज़ॉम्बी से डील करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर वो उस छोटी लड़की से बोलता है अब तुम्हारी बारी है, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो जल्दी से मेरी स्टोरेज रिंग वापस कर दो। लेकिन इससे पहले कि वो छोटी लड़की उससे कुछ बोल पाती वो म्यूटेंट ज़ॉम्बी फिर से खड़ा हो जाता है। जो देखकर दोनों शौक होते हुए बोलते हैं ये तो अभी भी जिंदा है। फिर एमसी उस छोटी लड़की से चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी से मेरी रिंग वापस करो क्योंकि मेरे पास गोलियां नहीं है और मैगजीन रिंग के अंदर है। जिस पर वो छोटी लड़की उससे बोलती है मैं भी यही कहना चाहती हूँ।
हूँ, अगर तुम शॉटगन मुझे दे देते हो तो मैं इसे आसानी से मार दूंगी। लेकिन तभी वो म्यूटेंट जॉम्बी एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। तो एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए उस छोटी लड़की से बोलता है जल्दी से मेरी रिंग वापस करो, जिसके बाद वो उस म्यूटेंट जॉम्बी को किक मारकर दूर फेंक देता है, जिससे वो म्यूटेंट जॉम्बी जाकर फ्रिज से टकराता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। पर इसका फायदा उठाकर छोटी लड़की एमसी के रिंग को एमसी की ओर फेंक देती है, जिसे एमसी कैच कर लेता है और तभी वो म्यूटेंट जॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर अटैक कर पाता है, एमसी जल्दी से अपने स्टोरेज रिंग से बुलेट्स को निकालता है और अपनी गन को लोड कर लेता है और फिर से उसके सर पर शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार वो जॉम्बी उसके बुलेट को डॉज कर लेता है और जाकर छत से चिपक जाता है, जो देखकर एमसी शॉक होते हुए अपने मन में कहता है इसने बुलेट को डॉज कर लिया, इसका मतलब इसके पास इंटेलिजेंस है। और एमसी ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस छोटी लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देता है, जो देखकर वो छोटी लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने आंखों को बंद कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो जॉम्बी उस छोटी लड़की के ऊपर अटैक कर पाता है, एमसी अपने शॉट के साथ आगे बढ़ता है और उसका सर ही उड़ा देता है और उसे मारने के बाद वो उसकी बॉडी को अपने स्टोरेज रिंग में कलेक्ट कर लेता है, जिससे उसे 15 एनर्जी कोर क्रिस्टल मिलते हैं। फिर वो उस छोटी लड़की से बोलता है इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर वो छोटी लड़की सीटी बजाते हुए बोलती है मैं यहाँ से नहीं जाने वाली क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं और तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए आज से तुम मेरे बॉस और तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। जो सुनकर एमसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे डराने के लिए अपनी शॉट को ऊपर उठा लेता है, जो देखकर वो छोटी लड़की उसके मजे लेते हुए बोलती है अरे बॉस आप तो उस मॉन्स्टर से इंजर्ड हो चुके हैं, अब तो आप बहुत ही जल्दी एक जॉम्बी बन जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।